राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में हम फूल या तिल ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुनी जाती है, तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ में फूल ले लिए हैं। अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का उपवास करते हैं तथा मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान करके या वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। बिना व्रत किए जिस तरह से भी हो सके उस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई भी व्रत नहीं कर सकता हूं। मुझे व्रत ना करना पड़े और एकादशी के व्रत का फल मिल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैं बिना किसी काया क्लेश के ही फल चाहता हूं। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है और तुम्हें नरक से बचना है तो फिर तुम्हें दोनों एकादशी का व्रत करना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम चल सकेगा। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से ही मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम्हें पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। एकादशी के दिन स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे जो एकादशी पर अन्न खाने का पाप है वो नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। गोदान करनी चाहिए। वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। अगर आप 12 महीने में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, ताकि आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर कहेंगे, तो चलिए गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर मिस्त्री से कहा कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले कि जब तक तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ये कहकर अपने घर चली गई। अब जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार को गिरा दें, फिर से दीवार बनानी पड़े। फिर दीवार बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिरानी पड़े। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया है। तो मिस्त्री बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद मिस्त्री ने सेठ जी को बुढ़िया की सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा कि मुझे बूढ़ी माई के पास लेके चलो। मिस्त्री सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी घड़वा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। गणेश जी ने सेठ की दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर अन्न धन से भर देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। ये थी गणेश जी की कथा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा करने के बाद हम जो जल का लोटा हमने लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको निर्जला एकादशी की ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।